श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण मास कथा अध्याय 15 सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे देवेश, नागों का आश्रय जनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप सृष्टि के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम है तथा इसका क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे विप्रेत, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाश उत्तम सुपोदन नामक का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल आटे भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ को वायन दे। जो विधि से व्रत को करता है उसे अंत तक पुण्य प्राप्त होता है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुतार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उसे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी वह पुत्र प्राप्तार्थ कठिन समस्या करता ही रहता है। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यूं निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति के वर्धायापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान के शौक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के को उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद में राजा मेहनती चिंतित में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिवजी से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे कहें, जिसके करने से दोष के शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभूषित पर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल द्वारा लेप कर पीले सूत की विशिष्ट करे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापन कर विवाह विधि द्वारा अंतर्धान हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामचार राहितियों से होम कर समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रावण मास में करके अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीवन के वास्तव में कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसे अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम व्रत पत्नी के एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टता थी। उसने डाह में और बहुत द्रव्य के लोभ में कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को राजा के मरे हुए लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर
वह सब नदी किनारे शमशानों में गए। वहां उसे शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यूं सुनकर बाला का स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं, मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। बालिका का ऐसी हट देखकर सब करुणा से आदृचित हो चले गए। जो प्रारब्ध वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भाविक कर्म नहीं जान सकते। दीन संशक दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय यह कन्या सांपत्य भाव द्वारा सौतेली माँ से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हो तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती है तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय विहीन हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यो क्यों विहुत हुई। उनकी याद मात्र के करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेज पूज्य वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देख उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान न था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं। उनके बाल भाव तथा दया से आद्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ के सौपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती को कथा अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी के जाने पर शिवदत्त ने उसकी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे यहाँ आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी किनारे हैं। प्रामाणिक मनुष्यों ने इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगाड़ा बजाते हुए नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्नता होकर स्तुति की। हे राजा, आपका मरा लड़का फिर काल गृह से लौटा है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभाग्य धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ही यह मेरा लड़का जी उठा है। यूं राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव के बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण ने कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुम्हें सुपुदा नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का रोज अर्चन करे। चरु तथा आम के पत्ते में सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।